फैज़ अपनी नज़म लीडर को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि शायद तुझे अंधेरा मंजूर नहीं है, जभी तो तूने अपने हाथ पैर निकालना शुरू कर दिए हैं। तेरा वो हाथ जो साला साल से जकड़े हुए थे और तेरी जद्दोजहद जो मुद्दतों से सर्द पड़ी हुई थी, अब सरगर्म नज़र आ रही है। इसके तिनके और तेज़ी के मानिंद समंदर से निकलने के लिए मौजों में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और अपने रिज़्क़ के हुसूल के लिए पहाड़ पर यलगार कर रहे हैं। तेरी आस और उम्मीद पे कायम है और तू जुल्मतों से नाउम्मीद नहीं है, बल्कि इस बढ़ते हुए अंधेरे और तारीकियों के बाद तुझे दूर से रोशनी की शुआएं नज़र आ रही हैं और इसी वजह से तू पुरुम्मीद नज़र आ रहा है। यकीनन तू अपने मकसद में कामयाब होगा और लोगों की सच्ची रहनुमाई करेगा। शायर लीडर को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या तुझको ये मंजूर है कि मशरिक़ पे जो मगरबियों का जो जुल्म हो रहा है और उनके हाथों को कलम किया जा रहा है, ये सब यूं ही होता रहेगा? अगर तू ये नहीं चाहता कि मशरक़ियों पर मगरबियों का जो जुल्म हो, तो तू आगे बढ़ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ सफ़ा आरा हो, वरना मशरिक़ का ये धड़कता दिल रात की बेहिस सिया चादर के तले दबकर रह जाएगा और उसका कोई पुरसाने हाल कोई ना होगा। फैज़ की मशहूर नज़म लीडर। सालहा साल से बेआसरा जकड़े हुए हाथ, रात के सख्त व सिया सीने में पैबस रहे। जिस तरह तिनका समंदर में हो सरगर्म सतेस, जिस तरह तीतरी कोसार पे यलगार करे, और अब रात के संगी और सिया सीने में इतने घाव हैं कि जिस सिमत नजर जाती है, जा बजा नूर ने एक जाल सा बुन रखा है। दूर से सुबह की धड़कन की सदा आती है। तेरा सरमाया, तेरी आस, यही हाथ तो हैं और कुछ भी तो नहीं पास, यही हाथ तो हैं। तुझको मंजूर नहीं गलबा जुल्मत, लेकिन तुझको मंजूर है ये हाथ कलम हो जाएं और मशरिक़ की कमी गाह में धड़कता हुआ दिन रात की आहनी मैयत के तले दब जाए। लीडर को मुखातिब करके कहता है कि शायद तुझे गलबा जुल्मत मंजूर नहीं है, जभी तो तूने अपने हाथ पैर निकालना शुरू कर दिए हैं। तेरे वो हाथ जो साला साल से जकड़े हुए थे और तेरी जद्दोजहद जो मुद्दतों से सर्द पड़ी हुई थी, अब सरगर्म नज़र आ रही है और इसके तिनके और तीतरी के मानिंद जो समंदर से निकलने के लिए मौजूद हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और अपने रिज़्क़ के हुसूल के लिए कोसार पे यलगार कर रही है। तेरी आस और उम्मीद पर कायम है और तू जुल्मतों से नाउम्मीद नहीं, बल्कि इस बढ़ते हुए अंधेरे और तारीकियों के बाद तुझे दूर से रोशनी की शुआएं नज़र आ रही हैं और इसी वजह से तू पुरुम्मीद नज़र आ रहा है। यकीनन तू अपने मकसद में कामयाब होगा और लोगों की सच्ची रहनुमाई करेगा। शायर लीडर को मुखातिब करके कहता है कि क्या तुझको ये मंजूर है कि मशरिक़ पे जो मगरबियों का जो जुल्म हो रहा है और उसके हाथों को कलम किया जा रहा है और ये सब यूं ही होता रहेगा? अगर तू ये नहीं चाहता कि मशरिक़ियों पर मगरबियों का जो जुल्म हो, तो तू आगे बढ़ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ सफ़ा आरा हो, वरना मशरिक़ का ये धड़कता दिल रात की बेहिस सिया चादर के तले दब के रह जाएगा और उसका कोई पुरसाने हाल कोई नहीं होगा।